पुत्र समा कन्या, 10 बेटों के बराबर एक बेटी है। घर में बेटी पैदा हो गई, समझ लेना 10 बेटे पैदा हो गए। 10 पुत्र समा कन्या, शतपुत्र समूह तरु, और 100 बेटों के बराबर एक पेड़ है। शतपुत्र समूह तरु, पेड़ की इतनी महिमा बताई। पर कौन कौन से पेड़? जैसे अश्वत्थ है, कदली की महिमा है, कचनार की है, शमी की है, औदुंबर की। हमारे औदुंबर की तो क्या महिमा बताई है कि अगर ऋण हो गया हो, वंश वृद्धि न हो रही हो, और ऐसे आदि दैविक, आदि भौतिक, त्रिविध ताप इत्यादि मन के अज्ञान, अविद्या इत्यादि प्रचंड होकर आपको सत्कर्मों से विरत कर रहे हों, शुभ कर्म न हो रहे हों आपके जीवन में, और बहुत कुछ हो रहा हो, यजन भजन पूजन अर्चन से विमुख हो गए हों आप, औदुंबर, औदुंबर लगाइए। औदुंबर, औदुंबर माने गूलर, गूलर का पेड़, ऐसा बताएं। औदुंबर लगाइए, अश्वत्थ लगाइए, पीपल का पेड़ सारे विघ्न हरण कर लेता है। शगुन विज्ञान में तो ऐसा आया है कि कन्या के संपूर्ण पाप हरण कर लेता है, दोष हरण कर लेता है, कन्या पर आने वाली विपत्ति का प्रतिकार कर देता है अश्वत्थ। कि कन्या के जीवन में कोई अगर दोष आया, किसी प्रकार की विवाह काल में बाधा आई, अथवा वह विवाहित होकर चली भी गई और वहां कोई संकट आया, तो संकट की निवृत्ति के लिए कई लोग अश्वत्थ पूजन करते हैं, पीपल का पूजन करते हैं। ये पीपल ऐसा है, इसकी जड़ें समुद्र की ओर भागती हैं। ये हमारे कुल और कुल देवता से संबंध रखता है पीपल। पीपल एक ऐसा पेड़ है जिससे हमारे पितरों का संबंध है। ये पितर है, ये ब्राह्मण है, ये ब्रह्म देवता है, ये ब्रह्म का स्वरूप है। पीपल के पूजन से ब्राह्मण और देवता और पितर दोनों प्रसन्न होते हैं। ऐसा है अश्वत्थ। भगवान अश्वत्थ की पूजा करने जा रहे हैं। भगवान वृक्षों की पूजा कर रहे हैं। गुरुदेव ने कहा वृक्षों की पूजा होगी, कूप का पूजन होगा, कुआ पूजन। हमने बहुत बचपन में ये सुना है और देखा भी है, बहुत बाल्यकाल में। मैं तो किसी एक सामान्य गांव में पैदा हुआ, और ये तो भगवान की विशेष कृपा ही थी कि मुझे भगवान ने एक गांव में जन्म दिया, तो मैं कूप पूजन देख सका। वृक्षों का पूजन हमने देखा है कि कैसे आंवले की पूजा कर रहे हैं, कैसे कदली का पूजन कर रहे हैं। मैं स्मरण करूं अपनी जननी का, तो प्रत्येक बृहस्पतिवार को मेरी मां केले की पूजा करते थे। प्रत्येक बृहस्पतिवार को मुझे अच्छी तरह से याद आता है, वो बृहस्पति का पूजन करती थी, देवगुरु बृहस्पति का स्मरण करती थी। और कदाचित वो ज्ञान कहीं मुझ में उतर रहा हो थोड़ा सा। अरे पूजन करो भैया, कदली का, वृक्षों का, अश्वत्थ का। इनके बिना कोई जीवन है? शमी के बिना, धतूर विजया के बिना, तुलसी बिल्व के बिना, फलों के बिना, फूलों के बिना। अरे यहां हमारा वो देखिए शमी है, या वो नाम क्या है उसका, हम तो नाम या कुछ अलग ही नाम है उसका, जंडी है, क्या है, कुछ और है, खेतरी, खेजड़ी, सांगरी, यस, क्या महाराज औषधि है, क्लींजिंग करती है पूरी वो सांगरी, दोषनाशक है, त्रिदोषनाशक है, एंटीऑक्सीडेंट है खेजड़ी, वो सांगरी, महौषधि। आपके आनंद वर्धन के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, आयुर्वेद में महौषधि कहा गया है खेजड़ी को, सांगरी को। इतना आदर है इसका। ये देवताओं के प्रतिनिधि है खेजड़ी, ये सांगरी, ये देवताओं के प्रतिनिधि, ये शनि, ये शत्रुनाशक है, और अज्ञान से बड़ा कोई शत्रु नहीं है, आलस्य से बड़ा। गुरुदेव ने दीक्षा दी
व्रत दीक्षा, व्रत बताया क्या व्रत करना चाहिए।